नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान के झुंझुनू जिले के जाखल गांव की बेटी ने मरुधरा का नाम रोशन किया है। जाखल की प्रज्ञा शेखावत ने यूएस एयरफोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर गांव का ही नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। गांव के लोग प्रज्ञा पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। क्या है प्रज्ञा के सफलता की कहानी, आइए देखते हैं इस खास शो में प्रज्ञा की ऊंची उड़ान। राजस्थान के झुंझुनू की एक बेटी ने ऊंची उड़ान भरी है। वीरों की धरा कही जाने वाली झुंझुनू की बेटी प्रज्ञा शेखावत ने जो आसमान में उड़ान भरी, उसको देख यहां के लोग गौरवान्वित हैं। तो राजस्थान की मिट्टी अपनी वीरता के लिए जानी जाती है, लेकिन खासतौर पर शेखावटी की माटी अपने शौर्य और वीरता दोनों के लिए विशेष स्थान रखती है। लेकिन अब इस पहचान से इतर एक पहचान और है जो इसी मिट्टी में पैदा हुई एक बेटी ने इस प्रदेश को दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। जी हां, यूएसए में रहने वाली यहां की जड़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। प्रज्ञा शेखावत जो हाल ही में वहां की एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट पर चयनित होकर ये साबित कर चुकी हैं कि यहां की माटी में पैदा होने वाली बेटियां किसी से कम नहीं है। तो आइए चलते हैं उसी बेटी के गांव, जी हां, प्रज्ञा शेखावत के गांव जाखल। झुंझुनू की बेटी की ऊंची उड़ान, मिला अमेरिकन एयरफोर्स में कमीशन, सेकंड लेफ्टिनेंट बनी प्रज्ञा शेखावत। वीरों की धरा झुंझुनू के जाखल गांव की बेटी ने सफलता की ऐसी बड़ी उड़ान भरी है जिससे साबित होता है कि यहाँ की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। जाखल निवासी एवं अमेरिका प्रवासी दुष्यंत सिंह शेखावत की बेटी प्रज्ञा शेखावत अमेरिकी एयरफोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुई है। आज जाखल गांव चर्चा के केंद्र में है। इसका कारण यहाँ की बेटी प्रज्ञा शेखावत की बड़ी उड़ान। प्रज्ञा ने सफलता की एक ऐसी इबारत लिखी जो हर किसी की जुबान पर है। बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्ची अमेरिका के मायने इस पद पर पहुंची है। और बच्चियों को कुछ कहना चाहेंगे? और बच्चियों के लिए मैं बहुत ज्यादा कहना चाहूंगा कि ऐसी ही तैयारी वो करें कि अमेरिका नहीं पूरे विश्व में हमारा रिकॉर्ड बने। जाखल को पूरी दुनिया जानेगी। हाँ, जाखल को पूरी दुनिया एक बच्ची के नाम से नहीं, बहुत सी बच्चियों के नाम से जाना जाए, ये कोशिश। अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर प्रज्ञा शेखावत के चयन से दूसरी बेटियों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। न सिर्फ प्रज्ञा बल्कि उनके भाई सुबीर सिंह शेखावत भी अमेरिकन एयरफोर्स में कैप्टन के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों भाई बहनों की सफलता से उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर है। बड़ा काम किया, हमारे बहुत बड़ी खुशी हुई, गांव का नाम रौनक हुआ, आगे भविष्य में आगे पद्धति बढ़े। अमेरिकी एयरफोर्स में प्रज्ञा को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 19 सितंबर को कमीशन मिला है। कोविड-19 के कारण इस बार अमेरिकी एयरफोर्स की सैल्यूट सेरेमनी सामान्य रही है। हाँ, प्रज्ञा के लिए खास बात यह रही कि इस सेरेमनी में परिवार के अन्य लोगों के साथ उनकी 91 वर्षीय दादी भी शामिल हुई। इस मौके पर प्रज्ञा ने पहला सैल्यूट अपने भाई को किया। प्रज्ञा की इस सफलता से उसके माता पिता और दादी बहुत गौरवान्वित हैं। प्रज्ञा शायद वो अपने भाई को देखते देखते, मेरे को नहीं पता पड़ा कि उसने कब मिलिट्री एयरफोर्स में जाने का डिसीजन लिया। मुझे लगता है शायद अपने भाई की इससे ही उसको प्रेरणा मिली होगी, और या तो वो उससे बातें करती होगी, और एक माँ के दिल को शायद वो दिल को छू चुकी थी, तो वो माँ को नहीं बताती थी वो क्या कर रही है चुपचाप। लेकिन वो कॉलेज भी जाती थी, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसकी मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी बेटी मेरा हर सपना साकार कर रही है,
कि मैं चाहती थी कि मेरी लड़की एकदम, क्या बताऊं मैं, जो चीजें मुझको नहीं मिल पाई वो मेरी बच्ची बने, ऐसा ख्वाब था। बट मुझे ये मैं नहीं सोच सकती थी कि वो एक ऐसी चीज चूज कर लेगी जिसका मैं सपने पे भी नहीं सोच सकती थी। उसने यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद में एयरफोर्स की उसने ट्रेनिंग भी जारी रखी और अब आप ये देख रहे हो उसको कमीशन मिल गया और वो लेफ्टिनेंट हो गई एयरफोर्स में, यूएस एयरफोर्स में। प्रज्ञा को अपने गांव जाखल से बहुत लगाव है। जब भी मौका मिला वो गांव आई। प्रज्ञा ने जाखल के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास किया। प्रज्ञा के प्रयास से गांव के बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली है। यही कारण है कि यहाँ के लोग प्रज्ञा को बहुत याद करते हैं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, जाखल। प्रज्ञा को अपने गांव से बहुत लगाव है। ये लगाव ही है जो उनको जाखल खींच लाता है। यहाँ के बच्चों के लिए प्रज्ञा जो कुछ करती हैं उसके कारण बच्चे उनको बहुत याद करते हैं। इस पे बहुत पूरा गर्व है कि वो एयरफोर्स में सिलेक्शन हुई। इस गांव के सारे लोग उसका शुक्रगुजार हैं कि हमारे देश का आज पूरे देश में नाम हुआ। दुष्यंत सिंह जी को यहाँ बैठे हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसकी ऐसी लाडली ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। जैसे आज तक किसी एमएलए का या कोई मुख्यमंत्री का स्वागत नहीं हुआ, इसे अच्छा स्वागत करेंगे उस बच्चे का जो नाम रोशन करे अपने माता पिता का। ऐसी लड़की हो, सबका नाम रोशन करे। और हमें तो नहीं, जाखल की हर बेटी से यही उम्मीद है। सुवीर और प्रज्ञा ने भले ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स ज्वाइन की है, लेकिन इनका अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव है। यही वजह है कि सुवीर और प्रज्ञा दोनों भाई बहन अक्सर अपने गांव जाखल आते रहते हैं। प्रज्ञा के पिता दुष्यंत सिंह राजस्थान में नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने एमएससी बीएड करके सिरोही में अध्यापन का कार्य भी किया है, लेकिन बाद में वो शिक्षक की नौकरी छोड़कर अमेरिका चले गए और इंजीनियरिंग करके वैज्ञानिक बन गए। प्रज्ञा के दादा इंद्र सिंह जनसंघ से जुड़े रहे हैं। प्रज्ञा की मां अर्चना कंवर टीचर हैं। जाखल के स्कूल के अध्यापक नवरतन सिंह के मुताबिक प्रज्ञा जब भी गाँव आती थी तो स्कूल के बच्चों को शिक्षा के नवाचारों के बारे में समझाती थी। एक बार रोबोटिक्स की तैयारी करवाकर स्कूल को गुड़गांव के एक कंपटीशन में भी लेकर गई। जाखल के स्कूल से प्रज्ञा का बहुत अच्छा लगाव है। प्रज्ञा यहाँ 2015 में आई थी, तब बच्चों को रोबोटिक्स प्रतियोगिता के लिए तैयार करके गुड़गांव की राष्ट्रीय लेवल की कंपटीशन हुआ था, वहाँ लेके गए थे। प्रज्ञा चाहती थी कि गाँव के बच्चे भी टेक्नोलॉजी से जुड़े, इसलिए उन्होंने लगभग 1 साल तक बच्चों को अपने स्तर पर ट्रेन किया था। फिर ट्रेन करके लगभग 40 से 50 बच्चों को लेके वो गई थी। वहाँ हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रज्ञा के माता पिता के मुताबिक उन्होंने खुद एक जगह नौकरी करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर जाखल के बच्चों को रोबोटिक्स की तैयारी करवाई। उसने जाखल गांव में, मेरे गांव में मुझे प्राउड होता है, उसने 1 साल बिताया और उसने वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, जाखल के बच्चों को, लगभग 40-50 बच्चों को उसने 1 साल तक रोबोटिक्स सिखाया। और रोबोटिक्स सिखाया ही नहीं, उसने उसकी 3 टीम बनाई और उनको कंपटीशन के लिए तैयार किया। और जो इंडिया लेवल का रोबोटिक्स कंपटीशन होता है उसमें 3 टीम जाखल से लेके गई वो गुड़गांव शहर में। उसने कहा मामा मैं इंडिया जा रही हूँ। मैंने कहा क्या? कि हाँ, मैं 1 साल पढ़ाई कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इंडिया जाऊंगी और अपने यहाँ के गांव के बच्चों को रोबोटिक्स सिखाऊंगी। तो मेरा दिल एक बार तो धक से रह गया, क्या कर रही है ये लड़की? हाई स्कूल के पास इंडिया जा रही है, गांव में जा रही है। लेकिन उसने ऐसा सोचा, लेकिन मेरा कहीं कोने में बड़ी खुशी हो रही थी कि वो हमारे गांव की बच्चियों को उत्साह करने के लिए उसने कितना बढ़िया कदम रखा है। मैं इसके बारे में कह भी नहीं सकती और मेरी जुबान चुप हो जाती है। प्रज्ञा ने अपने गांव की संस्कृति को जीने की कोशिश की। अमेरिका में भी प्रज्ञा घूमर में शामिल होती रही है। प्रज्ञा की सफलता से न केवल जाखल बल्कि समूचे इलाके में खुशी की लहर है।
कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जाखल। बहुत कुछ बाकी है अभी प्रज्ञा के बारे में बताने के लिए, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रज्ञा की ऊंची उड़ान। प्रज्ञा की सफलता जाखल के बच्चों के लिए मिसाल बन गई है। ये गांव चर्चा का केंद्र बन गया। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम जाखल पहुंची और लोगों से जानकारियां ली। और हम आप पहुंचे हैं प्रज्ञा शेखावत के गांव में। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे प्रज्ञा के बारे में। ये वही मिट्टी है जिसकी जड़ें, प्रज्ञा की जड़ें इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। राम राम साहब। प्रज्ञा की कामयाबी से जाखल गांव गौरवान्वित है। गांव की बेटी की सफलता हर किसी की जुबान पर है। न्यूज़ 18 की टीम ने गांव के बुजुर्गों से बात की। गांव के बड़े बुजुर्ग प्रज्ञा की ऊंची उड़ान से गर्व महसूस करते हैं। तो ये गांव है प्रज्ञा का, प्रज्ञा शेखावत का गांव, जहां पर मैं मौजूद हूं। ये वो मिट्टी है जिसकी खुशबू अब 7 समंदर पार अमेरिका में भी महक रही है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। राजस्थान के इस गांव की बेटी ने परचम लहराया है। कहा जाता है कि राजस्थान की मिट्टी यूं तो वीरता की समाधि है, जिस पर खड़े होकर भावनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के हर जर्रे जर्रे पर, हर कदम कदम पर किसी न किसी शूरमा की समाधि है। वीरों की इस धरती पर एक दौर था, एक जमाना था जब बेटियों के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स इस धरती पर नहीं था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज हमारे राजस्थान की बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और मिसाल बन रही हैं, न सिर्फ अपने गांव, राज्य या देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अपना परचम लहराने वाली प्रज्ञा के गांव में मैं हूं और सबसे पहले हम बात करेंगे, इसी गांव के बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। इसी गांव की बेटी है प्रज्ञा। कैसा लगता है जब नाम सुर्खियों में होता है, 7 समंदर पार भी वो अपना परचम लहराती हैं? हमें बहुत खुशी है इस चीज की। मैं भी एयरफोर्स से रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर हूँ और ये हमारे परिवार से ये बच्ची है। उनके दादाजी हैं, वो भी जनसंघ से ताल्लुक रखते थे। उनके पिताजी हैं, वो भी यहाँ पे एज ए लेक्चरर थे ना भाई, एज ए लेक्चरर थे और यहाँ से फिर वो अमेरिका चले गए थे। वहाँ पे उनके बड़ा लड़का जो भी है वो भी एयरफोर्स में भी एज ए कैप्टन है और ये उनकी छोटी लड़की है, ये भी एयरफोर्स में है। तो हमें इस पे बहुत पूरा गर्व है कि वो एयरफोर्स में सिलेक्शन हुई। एक जमाना था जब कहा जाता था कि बेटियों को लेकर राजस्थान बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं। देखो, ये जो अपने गांव की जो बेटी है उसने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है, देश का, समाज का, और हम सब लोग, इस गांव के सारे लोग उसका शुक्रगुजार हैं कि हमारे देश का आज पूरे देश में नाम हुआ और देश का प्रत्येक बच्चा उससे शिक्षा लेगा कि मैं भी आगे बढ़ के उसकी राह कदमों में चलूं। और दुष्यंत जी मेरे से बहुत सीनियर हैं, हालांकि उनके साथ में हम खेलते थे, और आज उनकी बेटी का नाम सुना तो पूरा सीना गर्व से गौरवान्वित हो गया। और हम ये चाहते हैं कि उनको आगे अच्छा मुकाम और मिले और देश की जो मिट्टी का जो नाम उन्होंने किया है उससे हमें हमारे समाज के जो लोग हैं उनको भी ये सबक लेना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को और पढ़ाएं, क्योंकि बेटियां अब वो नहीं रही है जो पहले कभी घूंघट की आड़ में रहती थी। उनका परिवार बड़ा सादगीपूर्ण है। मेरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गांव जाखल में स्वर्गीय इंद्र सिंह जी की पोती, जिसने यूएसए में अपना नाम रोशन किया है, दुष्यंत सिंह जी को यहाँ बैठे हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसकी ऐसी लाडली ने पूरे देश का नाम रोशन किया है और एयरफोर्स में अच्छे लेफ्टिनेंट रैंक में उसने अपना वो बनाया है, मुकाम बनाया है। हम सारे गांव के जितने भी हर समाज के आदमी इस नाम को सुन के गौरवान्वित होते हैं और हमें भविष्य में ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के और आगे बढ़ें और अपना देश का नाम रोशन करें। हमारी बहुत बड़ी खुशी है कि हमारी दुष्यंत जी की बच्ची नहीं, वो हमारे गांव की बच्ची है। हमारे गांव का नाम रोशन किया उस बच्ची ने। तो हम वो जब यहाँ आएगी जाखल में तो हम पूरे समाज के जितने भी यहाँ समाज के रहते हैं, आसपास के गांव के भी, उनका बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे। न्यूज़ 18 की टीम ने गांव की महिलाओं से प्रज्ञा की कामयाबी के बारे में जाना। यहाँ की महिलाओं को प्रज्ञा पर बहुत गर्व है।
राजस्थान में नारी का नाम महल, झरोखों, चार दीवारियों, बंद दरवाजों तक सीमित था, लेकिन जब उसने ये सीमित दायरे तोड़े तो प्रज्ञा जैसे नाम निकलकर सामने आए। न सिर्फ प्रज्ञा बल्कि राजस्थान की मिट्टी में, धरों की धरती में ऐसी कई बेटियां हो रही हैं, हो चुकी हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि और इतिहास बनाएंगी बेटियां। प्रज्ञा ने जो इतिहास बनाया है अमेरिका में, जहां एयरफोर्स में वो शामिल हुई हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं उसी गांव की, एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। जानेंगे कि उस बेटी के बारे में क्या सोचती हैं जो यहाँ की मूल निवासी है, जड़ यहीं से उसकी जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको जानना चाहो बाबू साहब, बेटी हो तो कियान क्यों है? प्रज्ञा ज्ञान की हो। तो आप समझ रहे होंगे राजस्थानी भाषा में बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि बेटी अगर हो तो प्रज्ञा के जैसी हो और बेटियां भी ऐसी बने, उसकी पूरी कोशिश की जा रही। देखिए अखबार, आप देखिए ये हाथ में अखबार है और वही खबर पढ़ी जा रही थी जो एक बेटी की खबर छपी थी। कैसा लगा अखबार में पढ़ के? आपके गांव की बेटी ने नाम रोशन किया। बहुत अच्छा लगा। कभी देखे, मिले उनसे? देख रही। अच्छा, कैसी व्यवहार था उनका? कैसी? अच्छी है, बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी। क्या कहेंगे आप? उन्होंने बहुत अच्छा नाम रोशन किया है, अब आप और बेटियों से क्या चाहती हैं? उनसे ही भाई बड़ा नाम करे, वही चाहो। यही चाहते हो? आपके गांव की बेटी, आप इस गांव में बहू बन के आई, कैसा लगता है इस मिट्टी से कोई निकल के और अमेरिका जो महाशक्ति है वहां पे अपना नाम लेकर जाता है? प्रज्ञा जैसी आप सबको जो नाम रोशन करे अपने माता पिता का, ऐसी लड़की हो, सबका नाम रोशन करे। बेटियों को कहा जाता था कि बेटियां कुछ नहीं कर पाती हैं, अब देखो बेटियां क्या क्या कर रही हैं। बेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहन की सबका हो, सबके होने चाहिए। हाँ सबका हो। बेटों से कमजोर थोड़ी है? बेटा से बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है बेटा। क्या बढ़िया है बेटा? बेटा से बेटी बहुत बढ़िया लगती है। बहुत अच्छी लगती है? अच्छी लगा है। और प्रज्ञा जैसी हो तो और अच्छी लगती है? बहुत बढ़िया लगा है। आपको क्या लगता है एक अच्छा लगता है। गांव से निकली हुई बेटी, गांव की बेटी ने नाम रोशन किया है, बेटियों का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, सबका नाम रोशन किया है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। एक बेटी जब महाशक्ति पूरी दुनिया के अमेरिका, वहाँ की सेना में, वहाँ की एयरफोर्स में अपना नाम लेकर जाती है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एयरफोर्स में या नौसेना में जब पुरुषों का ही दबदबा रहता है, वहाँ पे जब एक महिला जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कैसा लगता है? आप भी एक बेटी हैं इस गांव की। सर उन्होंने हमें इंस्पायर किया कि हम गांव से जाके बाहर जाके, पेरेंट्स भी इस बात समझेंगे कि उन्होंने बाहर डाला तो हमारे पेरेंट्स भी डालेंगे। उन्होंने एक मुकाम दे दिया कि इस लेवल पर आप भी आओ, मैं आई हूँ तो। और ना मतलब गांव की लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए, तो अब हमारे पेरेंट्स सोचा कि वो कर सकती तो हम भी, हमारी बेटे क्यों नहीं कर सकती, इसलिए हमें भी बाहर मौका मिल सकता है उनके थ्रू। एज ए गर्ल, एज ए सिस्टर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनके लिए, और मेरे को भी लगता है कि अब मैं भी उनके लिए, उनके जैसे अपने दायरे, अपने उड़ाने ज्यादा उड़ सकती हूँ। हौसलों की उड़ान बाकी है। हाँ बाकी है, और मैं भी अपनी इंस्पिरेशन उनसे ले सकती हूँ, बाकी लड़कियां भी ले सकती हैं। कैसा लगता है जब उनके बारे में सुनते हैं? बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सुनती हूँ तो। प्रज्ञा दीदी ने बहुत अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपने गांव और परिवार का भी नाम रोशन किया। बुजुर्ग अनुभव मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। ऐसा आपके जमाने में बेटियों को बाहर जाना ही मुश्किल था, पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। अब क्या है? अब अच्छा है, ऐसा अच्छी लड़की है, अच्छा गया है, हमारे परिवार की है और बहुत बड़ो नाम करियो है। राम रोशन बटे जलमेड़ी है भाई, हमारे परिवार की है। तो चाहो कि और भी बेटियां यहाँ की हो? हाँ इसी हो, बोतियां हमारी है, बोतियां पातियां है, सगल सब इसी हो। और पढ़ाओ सब पढ़ रही है, सगली पढ़ रही है, सगली पढ़ अच्छी नौकरी लागो आई चावा में तो ना। मतलब अब वो पर्दा वाली बात बनी, अब तो आगे जाओ बस। हाँ आगे जाओ, आगे पढ़ो, वही काम करो। पर्दा वाला तो पर्दा गया है, अल्लाह रसूल से। घनिष्ठा शेखावत है, प्रज्ञा शेखावत आपकी क्या लगती है? सिस्टर लगती है। अब आपको क्या लगता है? बहुत प्राउड फील होता है जब न्यूज़पेपर में देखा कि उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए अमेरिका में एयरफोर्स में, तो लगाया बहुत प्राउड फील हुआ। मतलब गांव का नाम रोशन हुआ, कंट्री का नाम रोशन हुआ वहाँ पे। गांव में न्यूज़ 18 की टीम आगे बढ़ती हुई प्रज्ञा के घर पर पहुंची। उनके चाचा ने प्रज्ञा की कामयाबी और गांव से जुड़े किस्से बताए। जड़ें जितनी मजबूत होती है, फल भी उतना ही अच्छा आता है। जैसा कि इस मूंगफली में आप देख पा रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, लिहाजा इसका फल भी बहुत अच्छा आया है। और ये मूंगफली का खेत जो है वो प्रज्ञा का ही खेत है। जी हाँ, मैं प्रज्ञा के फार्म हाउस पर हूँ जो उनके गांव के अंदर है।
और यहीं से उनकी भी जड़ें जुड़ी हुई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और उनकी जड़ों पर जाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से प्रज्ञा ने ये मुकाम हासिल किया, क्या खास बात रही। ये फार्म हाउस, ये वही ट्रैक्टर है जिसको प्रज्ञा चलाया करती हैं। जब वो यहाँ पर आई थी, 1 साल के लिए वो यहाँ पर रही थी और ग्रामीण बच्चों से उनको विशेष लगाव था। उन बच्चों के साथ उन्होंने रोबोटिक्स में काम किया और तमाम तरह की जो टेक्निकल एजुकेशन है वो देने की कोशिश उनको की और उनको गुड़गांव भी लेकर गई। यहाँ मैं जहाँ पहुँच गया हूँ, ये उनके फार्म हाउस का हिस्सा है। आप देख पाएंगे ये जहाँ पर वो 1 साल उन्होंने अपने बचपन का गुजारा था। उसके अलावा जब भी यहाँ आती हैं तो उनकी जो यादें हैं वो इन एल्बम्स के अंदर संजोई गई हैं। और ये उनके अंकल हमारे साथ हैं। ये वही रोबोट है जिसको लेकर वो खेला करती थी। रोबोट से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपन में जो व्यक्ति उस वक्त रोबोट से खेल रहा था तो वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग होगा। यही वजह है कि सफलता उन्होंने हासिल की। ये उनकी कुछ निशानियां हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अंकल हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या आपका नाम है? आप फोटो देख रहे हैं एक बच्ची की, कौन बच्ची है? बसंत शेखावत मेरा नाम है। ये प्रज्ञा मेरी भतीजी है जी। और प्रज्ञा ने जो ये मुकाम हासिल किया है, झुंझुनू जिला वैसे ही देश की रक्षा में अग्रणी रहा है। और प्रज्ञा ने जिस प्रकार से यूएस एयरफोर्स में जो कमीशन प्राप्त किया है, हमें गौरवान्वित होने का जो अवसर दिया है, हम किन शब्दों में बयां करें मैं बता नहीं सकता। प्रज्ञा हर 2-3 साल में आती रहती है। बचपन से ही बहुत होशियार और क्रिएटिव माइंड थी वो। उसके मन में हमेशा ये रहता था कि मैं गांव के बच्चों के लिए भी कुछ करूं, स्पेशली बच्चियों के लिए कुछ करूं। और 1 साल के लिए वो यहाँ रही थी। बच्चियों को खूब रोबोटिक्स सिखाया था उसने और गुड़गांव लेके गई थी। वहां पे स्पेशल तौर से इसकी टीम को सराहा गया था। सेना में जाने का मन, और वो भी यूएसए की सेना में। ये प्रेरणा उसके बड़े भाई सुवीर से मिली उसको। सुवीर 2015 में कमीशन प्राप्त किया था। अभी वो कैप्टन पद पे है। तो मैं समझता हूँ कि वही उसका बड़ा भाई उसकी प्रेरणा रहा। और राजपूत फैमिली में जन्म लिया है तो मेरे विचार से ये तो उसको आनुवांशिक मिला है। यहाँ मैं देख रहा हूँ एक रोबोट भी रखा हुआ है। क्या करती थी वो? इससे कहाँ से लेके आई थी या यहीं बनाया था, क्या था? ये तो यहाँ लाके उसने असेंबल किया था और बहुत सी चीजें उसने यहाँ मंगा के यहाँ पे रोबोट बनवाए थे। बच्चों ने बनाए थे जो कि वहाँ दिल्ली में कंपटीशन में गई थी। वहाँ पे वो रोबोटिक्स में बच्चों ने हिस्सा लिया था। और क्या क्या शौक यहाँ पर थे उनके? हॉर्स राइडिंग भी मैंने सुना करती। हॉर्स राइडिंग करती थी वो। यहाँ बच्चों के साथ कबड्डी भी खेलती थी, स्विमिंग करती थी। स्पेशली जानवरों से बहुत लगाव है। प्रज्ञा की सफलता की उड़ान पर जाखल गांव गर्व कर रहा है। गांव को बस इंतजार है प्रज्ञा के आने का, ताकि वो भव्य स्वागत कर सके। प्रज्ञा शेखावत न सिर्फ अपने गांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई हैं, एक प्रेरणा बन गई हैं। गांव पूरा जश्न में डूबा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब उनकी बेटी गांव पहुंचे और कब वो उसका स्वागत करें। खैर, ये इंतजार है, पता नहीं कब पूरा होगा, लेकिन प्रज्ञा ने एक प्रेरणा के रूप में एक पथ प्रदर्शन किया है उन युवाओं का जो गांव से निकलकर बाहर जाते हैं और अपने लिए एक रास्ता तलाशते हैं। और कहा जाता है कि हौसले अगर प्रज्ञा से बुलंद हो तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जाखल। और अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।